Hello everyone, welcome back to my channel Story and Vocab Hub. Today I am going to explain 10 new and powerful English vocabulary words. I will tell you the pronunciation, Hindi meaning, synonyms, antonyms and one simple example. So let's start today's learning. तो दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है सक्सेस. सक्सेस का मतलब होता है सफलता. अब आगे देखते हैं हम इनके सिनोनिम्स. इसके सिनोनिम्स होते हैं अचीवमेंट. अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धि. एक होता है विक्ट्री. विक्ट्री का मतलब होता है जीत. एक होता है एकम्प्लिशमेंट. एकम्प्लिशमेंट इसका मतलब होता है सिद्धि. इसी प्रकार हम इसके एंटोनिम्स देखते हैं. एंटोनिम्स इसके होते हैं फेल्योर. इसका मतलब होता है असफलता. एक होता है डिफीट. डिफीट का मतलब होता है हार. नेक्स्ट होता है लॉस. लॉस का मतलब होता है नुकसान. इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं और इसका एग्जाम्पल देखते हैं. तो इसका एग्जाम्पल होता है हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस. कड़ी मेहनत सफलता की ओर ले जाती है. तो ये था हमारा फर्स्ट वर्ड सक्सेस. इसी प्रकार हम हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर आगे बढ़ते हैं. तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर. इसके सिनोनिम्स होते हैं चांस, पॉसिबिलिटी, स्कोप. चांस का मतलब होता है मौका. पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना. स्कोप का मतलब होता है गुंजाइश. इसी प्रकार हम पढ़ते हैं एंटोनिम्स. इसके एंटोनिम्स होते हैं ऑब्स्टिकल, फेल्योर और लॉस. ऑब्स्टिकल का मतलब होता है बाधा. फेल्योर का मतलब होता है असफलता और लॉस का मतलब होता है नुकसान. इसी प्रकार एग्जाम्पल से समझते हैं. दिस जॉब इज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी. यह नौकरी एक बेहतरीन अवसर है. आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जो कि है डेवलपमेंट. डेवलपमेंट इसका मतलब होता है विकास और इसके सिनोनिम्स होते हैं ग्रोथ, प्रोग्रेस, इम्प्रूवमेंट. आई थिंक इनके सबके मीनिंग आप जानते होंगे. ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि. प्रोग्रेस का मतलब होता है प्रगति. इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है सुधार. इसी प्रकार हम पढ़ते हैं एंटोनिम्स. एंटोनिम्स इसके होते हैं डिक्लाइन, रिडक्शन, डिटीरियोरेशन. डिक्लाइन का मतलब होता है गिरावट. रिडक्शन का मतलब होता है कमी और डिटीरियोरेशन का मतलब होता है बिगड़ना. एग्जाम्पल से समझते हैं. इंडिया इज फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट. भारत विकास पर ध्यान दे रहा है. अब हमारा नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास. इसके सिनोनिम्स होते हैं सेल्फ बिलीव, ट्रस्ट, करेज. सेल्फ बिलीव का मतलब होता है आत्मविश्वास. ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास और करेज का मतलब होता है साहस. इसी प्रकार इसके एंटोनिम्स होते हैं डाउट, फियर, इनसिक्योरिटी. डाउट का मतलब होता है संदेह करना और फियर का मतलब होता है डर. इनसिक्योरिटी का मतलब होता है असुरक्षा. एग्जाम्पल से समझते हैं. प्रैक्टिस बिल्ड्स कॉन्फिडेंस. अभ्यास आत्मविश्वास बढ़ाता है. इसी प्रकार आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है रेस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी. इसके सिनोनिम्स होते हैं ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, अकाउंटेबिलिटी. ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य. ऑब्लिगेशन का मतलब होता है दायित्व और अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही. इसी प्रकार इसके एंटोनिम्स देखते हैं. तो इसके एंटोनिम्स होते हैं इररेस्पॉन्सिबिलिटी. इसका मतलब होता है गैर जिम्मेदारी. एक होता है निग्लेक्ट यानी कि उपेक्षा. एक होता है केयरलेसनेस यानी कि लापरवाही. एग्जाम्पल से समझते हैं. पेरेंट्स हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड देयर चिल्ड्रन. माता पिता की अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारी होती है. ये थे हमारे वर्ड. अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर. जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है मोटिवेशन. मोटिवेशन का मतलब होता है प्रेरणा. हम आगे बढ़ते हैं हमारे सिनोनिम्स की ओर. सिनोनिम्स इसके होते हैं इंस्पिरेशन, एनकरेजमेंट, ड्राइव. इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा. एनकरेजमेंट का मतलब होता है प्रोत्साहन और ड्राइव का मतलब होता है उत्साह. इसी प्रकार हम पढ़ते हैं इसके एंटोनिम्स. एंटोनिम्स होते हैं डिस्करेजमेंट, डिमोटिवेशन, डिप्रेशन. डिस्करेजमेंट यानी हतोत्साह, डिमोटिवेशन यानी उत्साह में कमी होना
और डिप्रेशन का मतलब होता है अवसाद होना या तनाव होना। एग्जाम्पल होता है इसका, गुड टीचर्स गिव मोटिवेशन टू स्टूडेंट्स। अच्छे शिक्षक छात्रों को प्रेरणा देते हैं। So friends, today we learned 10 new and powerful vocabulary words. If you found this video helpful, please like, share and subscribe to Story and Vocab Hub channel. Keep practicing daily and improve your